हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। अब आप लोगों को टेंशन भी हो रही होगी। एसएसटी तो वैसे ही समझ में नहीं आती थी। चलिए, आप लोगों की टेंशन को दूर करते हैं और हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अभ्यास संकुल की तरफ से एक रैपिड रिवीजन सीरीज, जो हमारे एसएसटी के 22 चैप्टर्स को विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट करेगी। हमारे साथ समस्या क्या आती है कि हम मैथ, साइंस, इन सब चीजों को इजीली कवर कर लेते हैं, लेकिन एसएसटी जो है वो थोड़ा हमें बोरिंग लगता है। बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि थ्योरी है, डेट्स है, टाइमिंग है, कौन याद करे इतना। अरे भाई, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी। कैसे इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताता है, हमारी कल्चर के बारे में बताता है, हमारी पॉलिटिक्स के बारे में बताता है और हमारी ज्योग्राफी के बारे में भी बताता है। चलिए, तो आपके इस बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग हम बनाते हैं और आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप लोगों को वीकली वीडियोस मिला करेंगी, उसका लिंक आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कंटिन्यू उस पर अपडेटेड रहें ताकि आप लोगों के पास रैपिड रिवीजन सीरीज की पूरी डिटेल्स टाइम टू टाइम आती रहे। अब हम आज बात करेंगे आप लोगों से आपके पहले चैप्टर, जो कि सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मिनिमम अगर हम बात करें नॉर्मली तो हमारा 6 मार्क्स कंटेन करता है। कितने मार्क्स कंटेन करता है बच्चों? 6 मार्क्स। देखिए, पूरे सिविक्स में एकमात्र ये चैप्टर है जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज लेता है। ठीक है, 5 चैप्टर्स आपके सिविक्स में है, जिसमें से सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? आपका पावर शेयरिंग है। अब हम इसमें बात करेंगे कि आपके पास इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। इसमें आपकी गिनती चुनती की अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक बहुत छोटे छोटे, इजीली हो जाएंगे। कैसे कैसे? देखिए, पहला है हमारा 2 कंट्रीज का एल्गोरिथम। सेकंड टॉपिक है हमारा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। थर्ड टॉपिक पे अगर हम बात करें तो वो है हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। इसके बाद है फोर्थ टॉपिक हमारा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, ये 5 टॉपिक हमें कवर करने हैं, जो हम आज इस चैप्टर में सीरीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस क्लास में हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 बाय 1 एक एक टॉपिक हम उठाते हैं और उसको कवर करते हुए चलते हैं। बस आप इस पे ध्यान दें। पहला टॉपिक है हमारा जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। देखिए भाई, बेल्जियम और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो कि यूरोप में आता है। कौन कौन से कंट्रीज के पास पास आते हैं? जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग और आपका नेदरलैंड। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये इतना छोटा स्टेट है जो कि हमारे इंडिया के एक स्टेट हरियाणा से भी छोटा है और इसकी पॉपुलेशन लेस देन 2 करोड़ से। मतलब अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कोई भी एक बड़ा शहर जैसे कि मुंबई मान लो या दिल्ली मान लो, उसकी पॉपुलेशन से भी कम इस पूरे कंट्री की पॉपुलेशन है। ठीक, ये हमारा सिनेरियो है फर्स्ट हमारे बेल्जियम का। अब बेल्जियम में क्या सीन है बेटा, ये देखेंगे। पहला है कि बेल्जियम में 3 कम्युनिटीज रहती हैं एक साथ। कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती हैं? 3 कम्युनिटीज रहती हैं। पहली कम्युनिटी का नाम क्या है? पहली कम्युनिटी है डच। दूसरी कम्युनिटी का नाम क्या है? दूसरी कम्युनिटी है फ्रेंच। और तीसरी कम्युनिटी आपकी जर्मन्स है। ठीक है, बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड होगा ये चीज कि पूरे बेल्जियम में इनका जो परसेंटेज है
ऑफ पॉपुलेशन वो कितना है 59%। और अब हम बात करें फ्रेंच की तो वो कितने परसेंट पे है बेटा 40%। अब बात करें अगर जर्मन की तो वो है आपके ओनली 1%। ठीक है, डेमोग्राफी समझ में आई आप लोगों को। चलिए अगर हम यहाँ की बात करें, थोड़ा आगे चलते हैं थोड़ा, तो हमें समझ में आएगा कि बेल्जियम की जो कैपिटल है आपकी वो क्या है बेटा, वो है आपकी ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स। अब यहाँ का अगर हम डेमोग्राफी समझे तो डच की पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है, डच की पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे है 20% और फ्रेंच यहाँ पे है आपके ऑलमोस्ट 80%। तो डेमोग्राफी से चेंज हुई ना आप लोगों की यहाँ पे। जहां अगर हम बात कर रहे थे कि आपके पूरी कंट्री में डच ज्यादा है, वहीं अगर हम बात करें तो इधर आपके डच कंट्री कैपिटल में कम हो गए हैं। तो यही आपकी यहाँ की डेमोग्राफी है। अब अगर हम बात करें कि कौन किस रीजन में रहता है, तो जो आपके डच हैं और आपके फ्रेंच हैं। ठीक है, डच आपके रहते हैं यहाँ पे फ्लेमिश रीजन में। कौन से रीजन में रहते हैं बेटा, फ्लेमिश रीजन में। कौन से रीजन में रहते हैं, डच आपके फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंच की तो ये रहते हैं आपके वेलोनिया रीजन में। कौन से रीजन में, वेलोनिया रीजन में। यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग बेल्जियम का बेसिक डेमोग्राफी समझ पाएंगे। अब अगर हम बात करें तो जो फ्रेंच है वो आपके भले ही 40% है लेकिन रिच है और एजुकेटेड क्लास है, मतलब आपकी नोवेलिटी है। और अगर हम बात करें आपकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की, जो आपके डच हैं उनके पास एजुकेशन बेनिफिट्स और अदर सोशल बेनिफिट्स थोड़ा लेट पहुंचे, इसलिए वो थोड़े बैकवर्ड्स हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए। इसी वजह से 1950 से लेकर 1960s तक इनके बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। दूसरा एक रीजन ये भी था कि यहाँ पे पूरी कंट्री में तो डच जो है वो आपकी मेजोरिटी में है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें उसकी बेल्जियम की कैपिटल में तो वो आपके मिनोरिटी में है। ये आपका फर्स्ट केस है पावर शेयरिंग के, फर्स्ट कंट्री आपके बेल्जियम का। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका, ठीक है, इंडिया का नेबर है श्रीलंका, इंडिया के कोस्टल बॉर्डर्स को शेयर करता है श्रीलंका, और ये इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। इंडिपेंडेंस से पहले इसका नेम था सेलोन। क्या नाम था भाई बच्चों, सेलोन। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस हुई इन्होंने अपना नेम चेंज किया और क्या रखा, श्रीलंका रखा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ कम्युनिटीज हैं जैसे कि हमारे बेल्जियम में थी। क्या क्या नाम है उन कम्युनिटीज का, एक है सिन्हालास, दूसरे हैं तमिल्स। तमिल्स में भी डिफरेंशिएशन है, कैसे, एक है आपके श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हैं आपके इंडियन तमिल्स। इसके अलावा जो बाकी पॉपुलेशन है वो है आपकी क्रिश्चियंस। ठीक है, बट केस इज डिफरेंट हियर। केस कैसे डिफरेंट है, देखिए ये जो पॉपुलेशन है वो है ऑलमोस्ट 74% और ये अपने आप को ओरिजिनल इनहैबिटेंट मानते हैं यहाँ के। सेकेंड जो पॉपुलेशन है वो है मेजोरिटी में ये, जिसमें से टोटल 18% है आपके, जिसमें से 13% आपके श्रीलंकन हैं और 5% आपके इंडियन तमिल्स हैं। 5% आपके इंडियन तमिल्स हैं। लास्ट जो पॉपुलेशन आपकी बच रही है वो है 7%, जिसमें आपके क्रिश्चियंस आ गए और मुस्लिम्स भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, वहां पे केस था कि 3 कम्युनिटीज थी, मेजोरिटी माइनॉरिटी। सेम केस यहाँ पे भी है, 3 कम्युनिटीज, छोटा सा देश है, मेजोरिटी माइनॉरिटी किस्सा है। बट अब हमारे पास आएगा प्रॉपर जो प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज में आई। आप लोगों को डेमोग्राफी समझ में आ गई होंगी, कौन लोग कहाँ रहते हैं, कैसा है, क्या है। दूसरा अगर आपको थोड़ा समझाए तो ये लोग जो है बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, और इनकी जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो क्या है, सिन्हाला। कौन सी भाषा बोलते हैं ये बच्चे, ये लोग ये बोलते हैं सिन्हाला। बच्चों अब देखिए आप लोगों को मैंने दोनों कंट्रीज के बारे में बताया। अब दोनों कंट्रीज आपको क्या समझाना चाहती हैं,
कि कम्युनिटीज डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है, कल्चर में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी है, और इन सब के होने के बाद अब क्या मेजोरिटी मिनोरिटी को सप्रेस करेगी, क्या मेजोरिटी अपना डोमिनेंस शो करेगी, वो सब हम देखेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में, जिसमें हमारा सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे विद मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका से। देखो, मेजोरिटेरियनिज्म मतलब एक मेजोरिटी आपकी पूरी मिनोरिटी को अपने अंडर में रखकर काम कर रही है। कैसे? देखो, जैसे ही श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके कुछ साल बाद ही 1956 में, इन ईयर 1956, मेजोरिटी जो लोग थे वहां के, जिनको हम सिन्हाला बोलते हैं, सिन्हाला कम्युनिटी जो थे, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे अप्लाई करवाए, जिसमें से नेशनल लैंग्वेज बनाया गया आपकी सिन्हाला को। किसको नेशनल लैंग्वेज बनाया गया? आपके सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। फर्स्ट सिटीजन बनाया गया आपके बुद्धिस्ट जो सिन्हालास थे उनको। अब फर्स्ट सिटीजन का मतलब क्या है? कोई भी एजुकेशन राइट्स, फर्स्ट गवर्नमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, प्रायोरिटी इन जॉब्स, all these things are given to सिन्हालास। ये सब चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी में किसको मिलेगी? सिन्हालास को। एंड द अदर कम्युनिटी तमिल्स all are deprived of these rights. All are deprived of these rights. Either you are Sri Lankan Tamil or Indian Tamil. ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ पे बन जाती है प्रॉपर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट बनती है बच्चों? मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। मेजरली इसका मतलब क्या है कि जो मेजोरिटी में है वही क्या करेगा बेटा? रूल करेगा। वही क्या करेगा? रूल करेगा। तो भाई जब ऐसा कुछ होगा तो जो माइनॉरिटी है उनके मन में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगा। पहली चीज क्या क्रिएट होगी? फील फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड दे विल एलिनेशन, अलगाव, बदला, अलग होना, इन सब की आइडियोलॉजी क्रिएट होगी। इट विल लीड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होंगी। क्यों क्रिएट होंगी? क्योंकि जो मिनोरिटीज थी आपकी तमिलियंस थे, उनके सोशल इंटरेस्ट, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट, उनके एवरी इंटरेस्ट को हार्म किया गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया, उनको एज ए सेकंड सिटीजन कंसीडर किया गया और उनको कोई भी राइट्स वहां पे प्रोवाइड नहीं किए गए। तो इनके मन में ये सारी चीजें बढ़ने लगी। इट विल लीड टू योर सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहां पे क्या क्रिएट होता है? सिविल वॉर। अब सिविल वॉर तो क्रिएट हुआ, लेकिन उससे पहले आपके जो तमिलियंस थे उन्होंने कुछ डिमांड्स करी। ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया, वो था आपके एलटीटी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। अब ये तमिल एलम क्या चीज है भाई? क्या बला है ये तमिल एलम? क्या बला है आपकी भाई बच्चों? जैसे ही सिन्हालास ने आपके जो
तमिलियंस थे उनके राइट्स को हार्म किया, उसी के साथ तमिलियंस ने अपनी डिमांड स्टार्ट की कि नहीं भाई हमको हमारे बेसिक राइट्स चाहिए और चाहिए ही चाहिए, वो तो हमको आप देके रहोगे। उसमें उनकी कुछ डिमांड्स थी, उसमें होता ये था कि सोशल स्टेटस प्रोवाइड करो, एजुकेशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, सोशल स्टेटस प्रोवाइड करो, एजुकेशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करो और गवर्नमेंट बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी, ऑल दीज थिंग्स दे डिमांड। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज की उन्होंने डिमांड की थी, वो था आपका तमिल एलम। What do you understand by this तमिल एलम? तमिल एलम का मेन सीधा सीधा मतलब ये है तमिल स्टेट। एक एरिया बना दो जिसको तमिल स्टेट के नाम से जाना जाए। अब वो तमिल स्टेट कौन सा होगा? आपका नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। कौन सा पार्ट होगा? नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। मैं आपको थोड़ा अगर डेमोग्राफी से समझाऊं तो वो ये वाला पार्ट मांग रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ देश है आपका श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का जो आपका एरिया वो मांग रहे थे वो कौन सा एरिया था बच्चों? ये नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये उनकी डिमांड थी। क्या बना दो? एलम। एलम मतलब स्टेट, स्टेट मतलब तमिल स्टेट बना दो भाई। क्या बना दो? तमिल स्टेट बना दो। अच्छा, यही एरिया क्यों मांग रहे थे? ये नहीं मांग रहे, ये नहीं मांग रहे, ये नहीं मांग रहे, ये नहीं मांग रहे। अरे भाई इंडियन तमिल्स यहाँ से आए, मेजोरिटी जो आपकी श्रीलंकन तमिल से वो इस एरिया में रह रहे थे, तो जिस एरिया में रहेंगे वही तो डिमांड करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या डिमांड करी कि ये वाला एरिया हमें दे दो और ये यहाँ पे हमें बाकी हमारे सोशल राइट्स, हमारे एजुकेशनल राइट्स, हमारे इकोनॉमिकल राइट्स, हमारे पॉलिटिकल राइट्स हमें प्रोवाइड करो और तमिल लैंग्वेज को भी एक स्टेटस दो। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का। बट जो मेजोरिटी थी 74% आपके सेनालाज, उन्होंने बात नहीं मानी। और जब दो कम्युनिटीज में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है कि मेजोरिटीज और एलटीटीई के बीच में या आपके तमिलियंस के बीच में सिविल वॉर क्रिएट हो जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन होंगे। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है आपका? गृह युद्ध। गृह युद्ध समझते हैं आप लोग? देश के अंदर कोई भी वॉर चल रहा है उसे कहते हैं। वो कब खत्म हुआ? वो खत्म हुआ आपका 2009 में। कब खत्म हुआ आपका सिविल वॉर? 2009 में। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या रहे? देखो, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, 2009 में एंड हो गया, बट इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस भी थे। कभी भी वॉर होता है बेटा तो इसके कुछ प्रूडेंशियल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो क्या रहते हैं? सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स विल लीड टू डिजास्टर। एक तो डिजास्टर होगा, डिजास्टर के साथ आप लोगों के साथ क्या होगा? आप लोगों के राइट्स हार्म होंगे। फिर आपका उसके साथ क्या होगा? देश का नुकसान भी तो होगा, लॉस, कंट्री का लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस, ठीक है, इकोनॉमी का लॉस ना, लोगों के घर चले जाएंगे, सड़कें जाम रहेंगी और भी जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, कंट्री काफी पीछे चली जाएगी। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स श्रीलंका को फेस करने पड़े। ये था आपका मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका।